मोदी के मंत्रियों को लाल गुलाब देकर राहुल अपने लिए कांटे कैसे बिछा रहे हैं? संसद भवन के बाहर तिरंगे और लाल गुलाब के साथ राहुल खुद भी गांधीगिरी करके अपने साथियों से भी गांधीगिरी करवा के हर रोज एक नया स्वांग रचा के क्या राहुल बीजेपी के लगाए अब तक के सबसे गंभीर आरोप से बचना चाह रहे हैं? राहुल कह रहे हैं बीजेपी मेरे खिलाफ कुछ भी बोले मैं डरने वाला नहीं। जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते हो लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम छोड़ेंगे नहीं। राहुल कह रहे हैं हम मोदी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है, क्योंकि अब तो बीजेपी का इरादा देखकर लग रहा है कि वो सोरोस वाला मुद्दा इतनी आसानी से छोड़ेगी नहीं। बीजेपी अब तक राहुल को सोरोस वाले डीप स्टेट का मोहरा बता रही थी, मगर अब कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। बीजेपी ने सोरोस की डीप स्टेट वाली थ्योरी में सीधे सीधे सोनिया गांधी का नाम घुमाया है। सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक। सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? और इसका आफ्टर इफेक्ट राज्यसभा में दिखा। सोनिया गांधी की मौजूदगी में जमकर बवाल हुआ। विपक्ष आरोप लगाता है कि सरकार संसद नहीं चलने दे रही, लेकिन यहां तो सीन दूसरा ही दिख रहा है। इस फ्रेम को गौर से देखिए। सोनिया गांधी अपनी सीट पर बैठी थी। सोनिया के पीछे कांग्रेस के 6 सांसद अग्रेसिव पोस्चर लेकर अपनी सीट पर खड़े होकर सोरोस मामले में सोनिया गांधी के नाम को दबाने की कोशिश कर रहे थे। सवाल यह है कि क्या सोरोस पर बीजेपी के खुलासे से, बीजेपी के दावों से कांग्रेस बौखला गई है? और क्या इसीलिए इतना शोर मचा रही है? क्या सोरोस प्रकरण को दबा रही है? जेपी नड्डा हो, किरण रिजिजू हो, पीयूष गोयल हो या बीजेपी का कोई और सांसद हो, अब तक वो संसद के बाहर राहुल पर ही सोरोस वाले डीप स्टेट से जुड़े होने के आरोप लगा रहे थे। संसद के भीतर किसी का नाम नहीं ले रहे थे, मगर अब पहली बार सीधे सीधे सोनिया गांधी का नाम लिया गया है। बीजेपी ने सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के करेक्शन पर सवाल पूछा है, वो भी संसद के भीतर और सोनिया गांधी के सामने। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने में है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। और पूरे कांग्रेस पार्टी माफी मांगना चाहिए। सोरोस और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में क्या रिश्ता है, वो रिश्ता जो है सदन के सामने में आप लोग बताइए और देश के सामने में माफी मांगना चाहिए। 2 दिनों से हमारे लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है। यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। मुद्दे को भटकाने के लिए इन्होंने कुत्सित प्रयास किया कि इन्होंने चेयर पर आक्षेप
लगा करके अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रयास किया है। ये मुद्दे को भटकाने का कुत्सित प्रयास है। देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बनकर के, औजार बनकर के उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सोनिया गांधी और जॉर्ज सोरोस के कनेक्शन को लेकर बीजेपी ने जो आरोप लगाए हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किया है, वो शब्द गौर करने वाले हैं। नंबर 1, देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डाला गया। नंबर 2, देश की बाहरी सुरक्षा को खतरे में डाला गया। नंबर 3, देश की संप्रभुता से समझौता किया गया। नंबर 4, कांग्रेस सोरोस का टूल बनकर, औजार बनकर काम कर रही है। नंबर 5, विदेशी फोर्सेस के नेक्सस की सांठगांठ कांग्रेस से है। नंबर 6, कांग्रेस और सोरोस का नेक्सस 25 साल से भारत विरोधी काम कर रहा है। 25 साल पहले कौन सी मीटिंग हुई थी? सोनिया गांधी ने अमेरिका में किससे मुलाकात की थी? क्यों मुलाकात की थी? जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में यूपीए 2 की सरकार के वक्त किस गुड फ्रेंड से मिलने आया था? क्यों मिलने आया था? बीजेपी अब ये तमाम सवाल पूछ रही है। मैं उसको आक्रामकता नहीं, घबराहट कहूंगा, क्योंकि जब आपने यात्रा की बात कही तो ये विदेशी धरती से जो लोग भ्रष्टाचार या भारत विरोधी गतिविधि में संलिप्त होते हैं, उनके साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध हमेशा से निकलता आया है। याद करिए, यूनियन कार्बाइड वाले वॉरेन एंडरसन का किसके संबंध था? भोपाल गैस त्रासदी वाले 84 में, कांग्रेस का। ओटावियो कॉट्रोची से किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। गाइडो हेस्के के साथ किसका संबंध निकला? कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। क्रिश्चियन मिशेल अगस्ता वेस्टलैंड डील में, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। अब जॉर्ज सोरोस, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का। तो साहब, ये कहानी बहुत पुरानी है और ये यात्रा भी बहुत पुरानी है। उसी चीज की घबराहट है कि कहीं सारे के सारे तथ्य निकल के सामने आए तो समस्या हो। और मैं पुनः पूछना चाहता हूं, विगत 40 वर्षों से मैंने 1984 यूनियन कार्बाइड वॉरेन एंडरसन को सरकारी जहाज में भगाने से लेके 2024 जॉर्ज सोरोस तक हर विदेश के किसी न किसी भारत विरोधी या भारत में आरोपित व्यक्ति के साथ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का संबंध क्यों निकलता है, इसका जवाब देने से बचने के लिए यह बवाल हो रहा है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि मोदी सरकार को डिस्टेबल करने में, मोदी को हटाने की, मोदी को बदनाम करने की सुपारी सोरोस ने कांग्रेस पार्टी को दी है। और इस बार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि यह डील सीधे सीधे सोनिया गांधी ने ही की है। मोदी के खिलाफ यह डीप स्टेट कैसे ऑपरेट कर रहा है, कितने दिनों से ऑपरेट कर रहा है, बीजेपी अब एक एक करके सबूतों के साथ खुलासे भी कर रही है। बीजेपी के खुलासों में सोरोस भी है, सोनिया गांधी भी हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन भी है, द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक भी है, OCCRP भी है। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक शुरुआत होती है 21 जून 1991 से, जब राजीव गांधी फाउंडेशन वजूद में आया। इसके 2 साल बाद ही 24 फरवरी 1993 को सोनिया गांधी की मौजूदगी में ब्रिटेन में राजीव गांधी यूके फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया गया। साल 1993 में ही सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़ी एक मीटिंग के लिए न्यूयॉर्क के दौरे पर गईं। उसी साल अप्रैल 1993 में जॉर्ज सोरोस ने न्यूयॉर्क में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को लॉन्च किया। इसके अगले साल दिसंबर 1994 में एक एनजीओ लॉन्च हुआ जिसका नाम था द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन द एशिया पैसिफिक, यानी FDLAP। यह संस्था बनी ही एंटी इंडिया रोल के लिए थी और यह बात साबित कर रही है इसकी वेबसाइट पर लिखे ये शब्द, जिसमें यह एनजीओ कश्मीर की आजादी के पक्ष में था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस संस्था के 4 को प्रेसिडेंट्स में से एक नाम सोनिया गांधी का भी था, जैसा कि आप इस फ्रेम में देख भी सकते हैं। सोनिया गांधी इस एनजीओ में राजीव गांधी फाउंडेशन की चेयरपर्सन होने के नाते को प्रेसिडेंट बनी थी। अब आता है इसमें असली ट्विस्ट, क्योंकि जिस संस्था की को प्रेसिडेंट सोनिया गांधी थी, उस संस्था को जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से फंडिंग मिलती थी। जून 2001 में सोनिया गांधी जयराम रमेश, नटवर सिंह, मनमोहन सिंह के साथ अमेरिका के दौरे पर गई थी। वहां 5 दिन रुकी और स्टे के दौरान सोनिया गांधी की काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के साथ क्लोज डोर मीटिंग हुई।
काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में अमेरिका का हर वो बड़ा चेहरा, हर वो बड़ा मीडिया हाउस शामिल है जो आमतौर पर दिन रात मोदी के खिलाफ जहर उगलता है। उदाहरण के तौर पर इसमें फाइनेंशियल टाइम्स है, द इकोनॉमिस्ट है, टेलीग्राफ है, यहां तक कि इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। 2001 वाले अमेरिका दौरे में सोनिया गांधी को वेरी इंपॉर्टेंट पीपल से मुलाकात करनी थी। यह बात उस वक्त खुद नटवर सिंह ने कही थी और बाद में उन्हीं नटवर सिंह ने यह भी कहा था कि अमेरिका का डीप स्टेट और CIA बुरी तरह यूपीए पर हावी हो चुका है। अखबार के इस पन्ने में तो यही लिखा है। 1993 से 2001 के पीरियड की ये डिटेल्स कोई कंक्लूजन नहीं दे रही, बस एक हिंट दे रही है, कुछ सवाल खड़े कर रही है और बीजेपी उन्हीं सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी से मांग रही है। तो क्या इसीलिए कांग्रेस जवाब देने से बचना चाह रही है और संसद में शोर मचा रही है? बहुत पहले की हिंदी फिल्म बनी थी कि जिसमें गाना था, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजाना। सोरस और सोनिया जी के बीच में जो अनजाना बंधन है, ये बाहर ना आ जाए, इसके लिए अभी ये चल रहा है। ये बंधन जो अनजाना है, तेरे मेरे बीच वाला बंधन, ये बंधन सामने ना आ जाए, सबके सामने ना आ जाए, इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन है। नॉन इशू को इशू करने की कोशिश है, क्योंकि इशू अगर सामने आ जाएगा तो ये बंधन बाहर आ जाएगा। राहुल के पास, सोनिया गांधी के पास, कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम के पास मोदी को हराने का, मोदी को हटाने के दो ही तरीके हैं। या तो चुनाव में हरा दो या फिर तख्ता पलट करके मोदी को हटा दो। कांग्रेस चुनाव में तो मोदी को हरा नहीं पा रही, इसलिए सरकार को अस्थिर करने की अलग अलग तरीके इजाद कर रही है। कांग्रेस के मुद्दे नहीं बदल रहे, पिछले 4 साल से वो एक ही पैटर्न पर चल रही है और ये वही पैटर्न है जिसमें जॉर्ज सोरोस को, विदेश में बैठे डीप स्टेट को मास्टरी हासिल है। उदाहरण के तौर पर 2020 की हेडलाइन पढ़िए, लिखा गया था सोरोस स्लैम्स मोदी गवर्नमेंट। 2020 की ही दूसरी हेडलाइन पढ़िए, तब सोरोस ने कहा था मोदी एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बनाना चाह रहे हैं। यह वही जॉर्ज सोरोस है जिसे राहुल के करीबी शशि थरूर साल 2009 में अपना ओल्ड फ्रेंड बता चुके हैं। यह वही जॉर्ज सोरोस है जिसके मोदी विरोधी बयान को कांग्रेस के दिग्विजय सिंह अपनी टाइमलाइन पर घुमा चुके हैं। बीजेपी इसीलिए तो आरोप लगा रही है कि सोरोस जो कहता है कांग्रेस वही करती है। यकीन नहीं होता तो आज आप सोरोस और राहुल की बातों को एक साथ सुनिए। देखिए कैसे सोरोस पहले अंग्रेजी में एंटी इंडिया, एंटी मोदी नैरेटिव देता है और राहुल उसे हिंदी में रिपीट करते हैं। दोनों के शब्द एक जैसे ही लगते हैं। India, Modi and business tycoon Adani are close allies. नरेंद्र मोदी और अदानी जी एक हैं। इंडिया में अदानी जी सेफ हैं और उसका कारण नरेंद्र मोदी है। Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। Significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much needed institutional reforms. ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। यह वही जॉर्ज सोरोस है जिसने 2020 में नरेंद्र मोदी जैसे राष्ट्रवादी लीडर की लीडरशिप में चल रही सरकार को गिराने के लिए $1 बिलियन का फंड जारी करने की बात कही थी। और इसी के बाद भारत में राहुल और राहुल की पार्टी ने मोदी पर नॉनस्टॉप अटैक शुरू कर दिए। राहुल ने तो कई मौकों पर यह तक कहा कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है।